हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ठीक है, वो क्लियर हो गया। अब इस क्लास में अपन पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इसको इंग्लिश में लिखे तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, आज अपन इसकी बात करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। आज पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए डाइवर्जेंस क्या होता है और सदिश क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सदिश क्षेत्र क्या है। ये अपने पास कोई एरिया है, ठीक है। इस पर किसी भी पॉइंट को अपन अगर डायरेक्शन से शो कर सकते हैं, कोई भी उसकी डायरेक्शन है, तो सदिश क्षेत्र मतलब उसमें क्या है, डायरेक्शन को शो करेंगे। सदिश है मतलब क्या है, सदिश तीन प्रकार के होते हैं, सदिश, अदिश और प्रदिश। सदिश में क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सदिश में होता है क्या, डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। अदिश में क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अदिश में क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और प्रदेश की बात अपन नेक्स्ट यूनिट में, चलो इसी यूनिट में अगला टॉपिक है, उसमें अपन बात कर लेंगे प्रदेश के बारे में, जो भी है टेंसर। प्रदेश को बोलते हैं टेंसर इंग्लिश में। ये हो गया वेक्टर और ये हो गया स्केलर। अभी तो दो की बात करो, सदिश और अदिश की। सदिश क्षेत्र में क्या होता है, एक तो डायरेक्शन होती है, उसके साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। और अदिश में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अदिश की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सदिश क्षेत्र में किसी भी पॉइंट को अपन क्या शो कर सकते हैं, डायरेक्शन से शो कर सकते हैं। अब अपने को पता होना चाहिए डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस समझना है। डाइवर्जेंस समझने के लिए अपने पास कोई ये सदिश क्षेत्र है। किसकी बात करें, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की। ये अपने पास कोई सदिश क्षेत्र है जिसको बोल देते हैं ए वेक्टर। सदिश क्षेत्र है तो ए वेक्टर, इस पर क्या आ गया, एरो का साइन आ गया, तो ये अपने पास क्या है, सदिश क्षेत्र है। और इसका टोटल वॉल्यूम जो है, अपन स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट डीवी। ठीक है, इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मतलब सदिश क्षेत्र में स्मॉल वॉल्यूम से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं अपन डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब स्मॉल वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वही क्या होता है। या इसको ये भी बोल सकते हैं, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस स्मॉल वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसके बराबर होता है। चलो डाइवर्जेंस को समझने के लिए अपन ये बनाते हैं, कोई ये सदिश क्षेत्र है जो क्या है, ए वेक्टर, और इसका स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं डी। और इस जो सदिश क्षेत्र में है, इसमें अपने पास रखा हुआ कोई चार्ज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए फ्लक्स लाइन किधर जाएंगे, पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या होगा, बाहर की तरफ कहाँ निकलनी है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलेंगे, बाहर की तरफ। तो इसके लिए जो डाइवर्जेंस होगा अपने पास, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा अपने पास पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई अपन ये ले लिया, कोई एरिया ले लिया जो क्या है, वेक्टर फील्ड है या सदिश क्षेत्र है, और इसका वॉल्यूम अपन क्या ले लिया, डीवी। वॉल्यूम एलिमेंट स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हैं डीवी। इसमें अपन इस सदिश क्षेत्र में अगर चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू,
माइनस क्यों है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लाइन या इलेक्ट्रिक के फोर्स लाइन किधर आएंगी, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है तो इस सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होगा, सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होगा वो होगा अपने पास नेगेटिव। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर और एग्जांपल की बात करें अपन, तो ये अपन कोई ले लेते हैं, कोई एरिया ले लिया जिसका वॉल्यूम एलिमेंट के ले लिया dv, और एरिया कौन सा होना चाहिए, वेक्टर फील्ड, तो इसके लिए क्या आ गया, ए वेक्टर। अगर इस एरिया में अपने पास कोई मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसके लिए कौन सा होगा, एक तो साउथ पोल होता है, एक कौन सा होता है, नॉर्थ पोल। एक पर तो पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, एक से तो फील्ड लाइन निकलेंगे बाहर, फ्लक्स लाइन बाहर निकलेंगे, और दूसरे के अंदर क्या होंगे, एंटर होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक से फ्लक्स लाइन बाहर निकल रही है और दूसरे के अंदर क्या हो रही है, एंटर हो रही है, इस प्रकार से। तो इसके लिए अपने पास मान लो ये मैग्नेट है, तो एक पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर क्या होता है, नेगेटिव। एक से फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे और दूसरे के अंदर क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डाइवर्जेंस अपने पास होगा, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेट है तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। तो और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सोलेनोइड फील्ड भी बोल सकते हैं। सोलेनोइड फील्ड बोल सकते हैं। सोलेनोइड फील्ड क्यों बोल सकते हैं, इसका जो डाइवर्जेंस है क्या हो रहा है, 0। अगर डाइवर्जेंस 0 हो रहा है तो वो क्या है, सोलेनोइड है, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर ये और क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशन भी जब बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन है, सेकंड, ठीक है। ये तो कौन सा बात, सिंपल सा डाइवर्जेंस की डेफिनेशन अपन ने समझी है। अपन ने क्या समझा, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस अपन ने समझ लिया। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या है, इसको डाइवर्जेंस किसके बराबर होता है, किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस स्मॉल वॉल्यूम से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसके क्या होता है, बराबर होता है। वो हो गया डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र क्या है, कोई भी एरिया हो इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन से किसी भी पॉइंट को अपन डायरेक्शन से अगर शो कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं सदिश क्षेत्र। सिंपल सी बात होगी। अगर किसी सदिश क्षेत्र में प्लस क्यू चार्ज है तो इसके लिए फ्लक्स लाइन किधर जाएगी, बाहर की तरफ, उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, पॉजिटिव। अगर प्लस क्यू है तो उसका डाइवर्जेंस, उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सिंपल सा है। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो उसका डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस अपने पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर किसी सदिश क्षेत्र में मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके लिए डाइवर्जेंस क्या होगा, 0। और उस फील्ड को अपन और क्या बोल सकते हैं, सोलेनोइड फील्ड बोल सकते हैं। और वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हो गया। और इसको और अगर डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया तो ये कौन सी इक्वेशन है, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है। ये तो बात हुई सिंपल सी डाइवर्जेंस की, ठीक है। अब डाइवर्जेंस को किस से शो करेंगे, डाइवर्जेंस के डेफिनेशन से अगर समझें तो अपन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू होगा अपने पास लिमिट dv टेंड्स टू 0 फाई अपॉन dv। इसका मीनिंग क्या हुआ, स्मॉल वॉल्यूम, dv क्या है, स्मॉल वॉल्यूम है, स्मॉल किसी भी सदिश क्षेत्र का क्या है, स्मॉल वॉल्यूम, या किसी भी वेक्टर फील्ड का क्या है, स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम में से कितना, फाई क्या है, फ्लक्स। किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वही क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। यही अपने पढ़ा।
अब अपने को ये सबसे, अब ये डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या है, लिमिट डी टेंस टू जीरो फाई अपॉन डी वी। फाई यहाँ पर क्या है फ्लक्स, और डी वी यहाँ पर क्या है स्मॉल वॉल्यूम। अब डी वी वॉल्यूम एलिमेंट पढ़ा होगा, डी वी इज इक्वल टू, डी वी को अपन और क्या बोल सकते हैं, डी टो भी बोल सकते हैं, और ये आपको मिल सकता है डेल टो भी मिल सकता है। इसकी बात अपन ने कर ली थी लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट से। वहाँ से आ जाएगा, ये होता है H1 H2 H3 du1 du2 du3, ये आ जाएगा। ये तो बात हुई वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट तो अपन निकाल सकते हैं। अब अपने को निकालना है फाई फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, ठीक है। डाइवर्जेंस समझ गए क्या है। डाइवर्जेंस क्या होता है, किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस किसके बराबर होता है, स्मॉल वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है। अगर ये स्मॉल वॉल्यूम में अपने पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो उसके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव क्यू चार्ज है तो उसके लिए नेगेटिव, और अगर मैग्नेट रखा हुआ तो उसके लिए क्या होगा, जीरो होगा। उसको क्या बोल सकते हैं, सोलेनोइड फील्ड। यहाँ तक क्लियर है। यह तो अपन सिंपल सी बात करें डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो उसको लिख सकते हैं लिमिट डी वी टेंस टू जीरो फाई अपॉन डी वी। फाई फ्लक्स है और डी वी वॉल्यूम है। अब डी वी वॉल्यूम एलिमेंट तो अपन जानते हैं, ये होता है H1 H2 H3 dv1 dv2 dv3। अब अपने को पढ़ना है फ्लक्स क्या है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे फ्लक्स फाई। फाई होता है क्लोज इंटीग्रल एस या एरिया ए वेक्टर डॉट डी एस है, वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड है। डी एस यहाँ पर क्या है, सरफेस एलिमेंट है। सरफेस एलिमेंट, ठीक है। और क्लोज इंटीग्रल क्यों लगाया, क्योंकि क्या होना चाहिए, ये बाउंड होना चाहिए या परिबद्ध। जो सरफेस जो है अपने पास वो क्या होनी चाहिए, बाउंड होनी चाहिए। अगर किसी वॉल्यूम की बात, क्यूब की बात करें, इस प्रकार से अपने पास कोई क्यूब है, अगर इस क्यूब की बात करें तो इस पॉइंट यहाँ से अपने को देखना कि कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो ये अपने पास फ्लक्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए या क्लोज सरफेस होनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोज सरफेस में से, क्लोज सरफेस में से कितना फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, वही क्या होता है, फ्लक्स। अब सरफेस का तो कुछ पता नहीं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी एस। सरफेस एलिमेंट ले सकते हैं या इसको डी एस से भी शो कर सकते हैं। तो अपन फाई इज इक्वल टू अपने पास क्या बन गया, क्लोज इंटीग्रल एस ए वेक्टर डॉट, अपने को ये भी मिल सकता है डी ए। यहाँ पर डी ए और डी एस एक ही बात है। डी एस यहाँ पर सरफेस एलिमेंट है और डी ए यहाँ पर एरिया एलिमेंट है। जो निकालना किसका है, सरफेस का ही है। फाई ये हो गया। फाई सिंपल सा समझ गए कि क्लोज सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, वही क्या है, फ्लक्स। तो अपने पास पढ़ना क्या है अपने को, डाइवर्जेंस। तो अपन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू पढ़ा था लिमिट डी वी टेंस टू जीरो फाई अपॉन डी वी। मतलब क्या हुआ, क्लोज या स्मॉल वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वही क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अब अपने पास फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स डाइवर्जेंस फाई की वैल्यू निकाली, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, अब क्या होगा, लिमिट डी वी टेंस टू जीरो फाई, यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी ए अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी वी। ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन आ गई डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इतना हो गया। डाइवर्जेंस आप समझ गए क्या होता है डाइवर्जेंस, और फ्लक्स फाई क्या होता है, वो चीज़ समझ गए। फाई फ्लक्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लोज सरफेस है तो उससे फ्लक्स नहीं निकाल सकते अपन। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक अपन ने पढ़ा डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस पढ़ लिया वेक्टर फील्ड,
वेक्टर फील्ड अपन ने पढ़ लिया और फ्लक्स अपन ने पढ़ लिया। अपन ने पढ़ा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू होता है लिमिट dv टेंड्स टू 0 पाई अपॉन dv। ठीक है, ये तो था अपने पास डाइवर्जेंस। स्मॉल वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। या किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस किसके बराबर होता है, स्मॉल वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वही क्या है, किसके बराबर होता है, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बराबर। और फाई फ्लक्स की अपन ने बात कर ली। फाई था अपने पास क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी है, मतलब स्मॉल वॉल्यूम में या क्लोज सरफेस के स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल फाई इक्वल टू अपने पढ़ा क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज सरफेस के स्मॉल एरिया में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वो कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे वही क्या है, फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ठीक है, यह हो गया था बात। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डाइवर्जेंस को किस में सोल्व करेंगे, लांबरिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास क्या थे, u1 u2 और u3, इसमें बात करेंगे अपन। ठीक है, और इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या थे, e1 कैप e2 कैप और e3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।